Hello dear friends, and I welcome all of you to Maxima Career Point. So today we are going to discuss about what is upper bound, lower bound, what is suprema, infima, what is bounded set. So in the previous video I already discussed what is set theory, okay? What is set, how the elements of the set, okay? Which elements belonging to the set or which element doesn't belong to the set, okay? So in this video I discuss about what is upper bound, lower bound. So if you don't watch that video, so go first watch them and after that ये वीडियो आप देखो ताकि आपको क्लियर हो पाए कि अपर बाउंड क्या होता है सेट का, लोअर बाउंड क्या होता है सेट का, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट. ओके, सो द डेफिनेशन इज लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. हमने आर क्या होता है पढ़ रखा ऑलरेडी. तो एस एक हम नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे आर का. तो द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव. हम एक सेट को बाउंडेड अबव कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा यू बिलोंग्स टू आर, जो कि रियल नंबर से आ रहा होगा, सच दैट एस इज लेस देन और इक्वल टू यू. जो हमारा एस है वो यू से छोटा होगा या फिर यू से इक्वल होगा. फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ईच नंबर यू इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस. तो जो नंबर ये सेटिस्फाई करता होगा कि एस से बड़ा हो उसे हम अपर बाउंड बोलेंगे. ओके, तो ये जो डेफिनेशन है इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल दूंगी. अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसमें कोई वरी होने की बात नहीं है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई सा टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आता. तो आप ट्राई करो. एक सेट गिवन है, ओके, और वो बोला बाउंडेड अबव है और बाउंडेड अबव है. लाइक आप रियल लाइन में देख लो, ये एक सेट है, सपोज इतने एलिमेंट्स मेरे सेट में आ रहे हैं और ये बाउंडेड अबव है इस नंबर से. सपोज कि ये बी है और ये ए है, तो बी से वो बाउंडेड अबव है. इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर यू बिलोंग्स टू आर, एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया यू, ओके, सपोज कि मेरा यहाँ पे यू एग्जिस्ट किया, सच दैट यू इज लेस देन, एस इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस. तो ये मेरा सेट है, ये मेरा सेट है ना, ये मेरा सेट है, ओके. और इसमें एक एलिमेंट है स्मॉल एस, ये कैपिटल एस है. तो एस हमारा जो नंबर है वो यू से लेसर होगा. यू मीन्स ये है, तो एस इज लेस देन यू या यू इज इक्वल टू यू. मतलब लेस और इक्वल टू मीन्स मैं अगर एस को यहाँ पे ले लूँ, सपोज इफ एस यहाँ पे है और यू भी मेरा वही नंबर है, तो उस केस में वो इक्वल हो जाएगा, तब भी वो अपर बाउंड होगा. जो एस बनेगा वही मेरा अपर बाउंड बन जाएगा एस का. ओके, तो बोला कि अगर एक नंबर u बिलोंग्स टू एस इज दैट एस इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एच, ईच नंबर u इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस. उससे क्या हम बोलेंगे? अपर बाउंड. सिमिलरली फॉर लोअर बाउंड, मैं यहाँ पे ले ली एक नंबर है सपोज w, ओके, यहाँ पे मैं एक नंबर ले w. देखो द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट नंबर w बिलोंग्स टू r. w एक मुझे रियल नंबर मिलेगा सच दैट w इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू s. वो s से हमारा ऑलवेज w छोटा होगा, समझे. और s बिलोंग्स टू s, जो s है वो मेरा, सॉरी, w मेरा यहाँ से आएगा और s मेरा यहाँ से आएगा. ये तो लोअर बाउंड बनेगा ना हमारा. तो s बिलोंग्स टू ईच नंबर ऑफ w इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s. नाम से ही पता चल रहा अपर बाउंड मतलब ऊपर से बंधा हुआ. बाउंड मीन्स उसको एक बाउंड्री गिवन है कि आप यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, ओके. और लोअर बाउंड दैट मीन्स कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते. तो जो एलिमेंट्स आएगा वो सेट से हम लेंगे और दिखाएंगे कि वो हमारा जो नंबर है वो उस सेट के एलिमेंट से छोटा हो रहा है. जो मैंने नंबर चूज किया वो नंबर मेरे सेट के एलिमेंट से छोटा बन रहा है. तो उस केस में मैं बोल सकती हूँ कि लोअर बाउंड ऑफ एस, वो जो सेट है उसका लोअर बाउंड मेरा डब्लू बनेगा. अच्छा, अपर बाउंड तो गया, लोअर बाउंड भी गया. अच्छा, एक सेट को हम बाउंडेड कब बोलेंगे? तो एक सेट को बाउंडेड हम तब बोलेंगे जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो.
अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है साथ में तो हम बोलेंगे कि वो सेट मेरा बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड नहीं है, बोथ नॉट बाउंडेड, तो हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोल सकते हैं, फिर नॉट बाउंडेड बोल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से ट्राई करती हूँ कि आप उसे अच्छे से फील कर पाओ। तो देखिए हमारा एग्जांपल ये है, मैंने एक सेट लिया है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस स्ट्रिक्टली लेस देन 2। दैट मीन्स कि x मेरा 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा। मैं एक रियल लाइन ले ली, ये मेरा 2 है सपोज, और वो बोल रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स मेरे सेट में आ रहे हैं। ओके, ये सेट में आ रहे हैं और ये एलिमेंट्स मेरे सेट में नहीं आ रहे, ये जो है वो मेरे सेट में नहीं आ रहे। अच्छा बताइए, ये सेट का अपर बाउंड क्या बनेगा? मीन्स ये सेट किस नंबर से बाउंडेड अबव है? किस नंबर से बाउंडेड अबव? 2 से। सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो मेरा 2 बनेगा। ये बात है कि मेरा 3 भी अपर बाउंड बन सकता है, 4 भी अपर बाउंड बन सकता है, 5 भी, कोई सा भी नंबर ले लो वो मेरा अपर बाउंड बन जाएगा। बट इस केस में मैं आपको बताती हूँ, ये आगे का बात है, लेकिन सबसे पहला मैं देखूंगी कि बाउंडेड अबव है। ओके, अगर मेरा सेट बाउंडेड अबव है तो वो 2 से बाउंडेड होगा। सबसे पहला बात, सबसे छोटा मैं देखी तो मेरा 2 से बाउंडेड होगा। और मैं बाउंडेड बिलो देखी, बाउंडेड BDD मीन्स बाउंडेड। ओके, बाउंडेड बिलो मीन्स कि ये नीचे से कहीं पे बाउंडेड होगा, उसका कोई लोअर बाउंड मिलता रहेगा, लेकिन ये तो नीचे साइड से बाउंडेड ही नहीं है, तो फिर ये बाउंडेड बिलो नहीं बन रहा है। ओके, तो इसका लोअर बाउंड मुझे नहीं मिलेगा। सॉरी, लोअर बाउंड तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद एक डाउट क्लियर होता। अच्छा, मैंने बोल दिया कि बाउंडेड अबव बाय 2 है, तो मेरे को एक 3 नंबर मिल रहा है जिससे कि वो सेट बाउंडेड अबव है, 3 मेरा अपर बाउंड बन रहा है। ओके, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 3 मेरा अपर बाउंड बनेगा और 2 भी मेरा अपर बाउंड बनेगा? ये तो डाउट मन में सबके आ रहे होंगे। तो देखिए, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो आप, वो अपर बाउंड बन जाएगा। अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे अनकाउंटेबल अपर बाउंड एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। वो क्यों अनकाउंटेबल होती है? क्योंकि हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर्स आ रहे हैं, और रियल नंबर इतना बड़ा सेट है, वो अनकाउंट खुद में अनकाउंटेबल है। तो जो अगर एक सेट बाउंडेड अबव है तो उसके पास अनकाउंटेबल अपर बाउंड मिलेंगे, और अगर एक सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास अनकाउंटेबल लोअर बाउंड्स मिलेंगे। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। लाइक एक सेट है, सपोज ये मेरा सेट है, और ये जो पार्ट है, ये जो सारे एलिमेंट्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ये मेरे बनेंगे अपर बाउंड्स। ओके, और ये जो पार्ट है ये बनेंगे लोअर बाउंड्स। ओके, और ये मेरा सेट है। आई होप कि समझ में आया होगा। रियल नंबर तो कुछ भी ले लो, कुछ भी उठा लो, वो तुम्हारा अपर बाउंड लोअर बाउंड सब बन जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं सुप्रीमम। ओके, सुप्रीमम क्या होता है? उसे हम LUB भी बोलते हैं, दैट मीन्स कि लीस्ट अपर बाउंड। ओके, तो इफ S इज बाउंडेड अबव, हमने तो बाउंडेड अबव पढ़ लिया, तो एक सेट में ली S जो कि बाउंडेड अबव है, देन ए नंबर इज सेट टू बी सुप्रीमम। एक नंबर जिसे हम सुप्रीमम बोल सकते हैं उस सेट का, जबकि वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस नंबर को मैं बोल सकती हूँ कि वो उसका LUB बन रहा है या फिर सुप्रीमम हो रहा है। ओके, U इज एन अपर बाउंड ऑफ S। पहला बात, U मेरा अपर बाउंड होना चाहिए। जैसे एक सेट मैंने लिया, यहाँ पर 2, 3, 4 सारे मेरे अपर बाउंड बन रहे हैं, तो U जो मैं चूज करूंगी वो मेरा पहला अपर बाउंड होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इफ V इज एनी अपर बाउंड ऑफ S, अगर वो अपर बाउंड है, देन U इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू V। जो U है वो हमारा V से छोटा होगा। ओके, एक मिनट, वो बोल रहा है एक नंबर है जो कि सुप्रीमम बन रहा है और U एक अपर बाउंड ऑफ S है, और ये V इज एन अपर बाउंड, V मेरा एक अपर बाउंड होगा ऑफ S। देन अगर V मेरा अपर बाउंड है तो U से मुझे एक बड़ा एलिमेंट्स मिलेगा भी,
वी जो कि यू से बड़ा हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरा वी मेरा क्या बन जाएगा, मेरा यू है वो मेरा सुप्रीमम बन जाएगा। सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड का सेट मुझे जो मिल रहा है यहाँ पे देखिए, ये पूरे जो इन्फिनिटी तक है वो मेरा अपर बाउंड का सेट बन रहा है इस सेट के केस में। और लीस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, मेरा 2, तो ये मेरा सुप्रीमम बन जाएगा। ओके, ये मेरा सुप्रीमम बन गया। सुप्रीमम कैसे देखिएगा, पहले अपर बाउंड का सेट ले लीजिएगा और उससे सबसे जो लीस्ट एलिमेंट मिलेगा वो मेरा सुप्रीमम बन जाएगा। दैट्स इजी, सबसे इजी वे टू चेक व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट। तो देखिए अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नाम से पता चल रहा है कि पहले हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, देन उसमें से जो सबसे बड़ा होगा एलिमेंट लाइक ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो मेरा इन्फीमम बनेगा। If set is bounded below, then a number W is said to be an infimum. W को हम infimum कब बोलेंगे या GLB कब बोलेंगे,